नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास, एक बहुत ही प्राचीन शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे हर दिन को पूरी तरह से बदल सकती है। और वो है अमृत वेला। तो चलिए इस गहरे रहस्य को समझते हैं। सोचिए जरा, क्या ये सच हो सकता है कि हमारे दिन की सफलता, हमारी खुशी का राज सुबह के बस कुछ पलों में छिपा हुआ है? आज हम इसी अद्भुत शक्ति की खोज करेंगे। तो ये अमृत वेला आखिर है क्या? देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ है अमृत का समय। ये वो खास घड़ी है सूरज उगने से ठीक पहले की, जिसे आध्यात्मिक ध्यान और ईश्वर से जुड़ने के लिए सबसे पावरफुल, सबसे उत्तम माना गया है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये समय इतना खास है क्यों? जो प्राचीन ज्ञान है वो इसे हमारे पूरे दिन की नींव, फाउंडेशन मानता है। ये विचार बहुत दिलचस्प है ना? इसे ऐसे समझिए जैसे एक मजबूत इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए, ठीक वैसे ही एक शानदार दिन के लिए एक शक्तिशाली शुरुआत जरूरी है। अगर शुरुआत साधारण है तो दिन भी साधारण ही रहेगा, लेकिन अमृत वेला जैसी शक्तिशाली शुरुआत पूरे दिन को एक अलग ही ऊर्जा से भर देती है। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय को इतना पवित्र और शक्तिशाली क्यों माना गया है। असल में ये सिर्फ शांत बैठने या मेडिटेशन करने का समय नहीं है। इसे परमात्मा के साथ एक पर्सनल मीटिंग, एक व्यक्तिगत मुलाकात माना जाता है। एक ऐसा अपॉइंटमेंट जब कहते हैं कि दैवीय ऊर्जा बाहें फैलाकर हमारा इंतजार कर रही होती है। और ये जो कोट है, ये उस दिव्य मुलाकात के प्यार भरे स्वभाव को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। ये एक इन्विटेशन है, एक निमंत्रण है बराबरी के अधिकार से बैठने का, न कि एक भक्त की तरह कुछ मांगने का। तो इस मुलाकात से मिलता क्या है? कहते हैं कि जो इस समय अभ्यास करते हैं उन्हें 3 मुख्य वरदान मिलते हैं। पहला है दिव्य प्रेम, जिससे आत्मा एकदम भरपूर हो जाए। दूसरा है आध्यात्मिक शक्ति, जो पूरे दिन एक कवच की तरह साथ रहे। और तीसरा है सहज शांति, जो मन को हमेशा स्थिर रखे। इस अभ्यास के महत्व को समझाने के लिए बहुत ही सुंदर मेटाफॉर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसे एक आध्यात्मिक पावर हाउस से जुड़ने जैसा बताया गया है, आत्मा के लिए एक शक्तिशाली इंजेक्शन जैसा, और यहाँ तक कि घर बैठे ही एक डिवाइन लॉटरी जीतने जैसा कहा गया है। तो चलिए अब उस आंतरिक यात्रा को महसूस करते हैं जो इस अनुभव का हिस्सा है, वो जर्नी जो हमारे अंदर चलती है। इस अनुभव का सबसे पहला कदम है चेतना में, अपने मन में खुद को इस शरीर से अलग महसूस करना। ये समझना कि ये शरीर तो एक साधन है, लेकिन हमारी असली पहचान तो आत्मा है। और ये लाइन उस मूल विचार को पकड़ती है जिसका अभ्यास किया जाता है, स्वयं को एक ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में अनुभव करना। मैं प्रकाश का एक बिंदु हूं, मैं इस शरीर से अलग हूं। इसके बाद अगला कदम आता है खुद को प्रकाश के एक प्राणी, एक फरिश्ते के रूप में देखना, जो दुनिया की सारी सीमाओं और बंधनों से आजाद है, एकदम हल्का। ये एक और खूबसूरत विचार है जो उस फरिश्ते वाली चेतना के सार को पकड़ता है, एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा एकदम हल्की और स्वतंत्र महसूस करती है। और फिर आता है अंतिम चरण, जहां ये अनुभव अपने शिखर पर पहुंचता है, जब आत्मा परमात्मा में ऐसे समा जाती है जैसे कोई नदी सागर में जाकर मिल जाती है। और ये है उस ध्यान के अनुभव का शक्तिशाली निष्कर्ष। ये उस अवस्था का सार है जिसे पाने का लक्ष्य रखा जाता है, प्रेम, शांति और शक्ति से भरपूर। अच्छा, अब वापस थोड़ी प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। ये जो अभ्यास है, ये हमेशा इतना आसान नहीं होता है ना। इसमें कई आम चुनौतियां आती हैं, और अच्छी बात यह है कि उनके समाधानों पर भी बात की गई है। देखिए, अक्सर अभ्यास के दौरान नींद आने लगती है, मन यहां वहां भटकता है, या फिर वो कनेक्शन ही फील नहीं होता। ये सब आम चुनौतियां हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है सतर्क रहना, गहरा ध्यान लगाना और एक प्यार भरा कनेक्शन बनाना। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, जैसे कि इस मुलाकात के लिए मन में एक सच्चा उत्साह जगाना, योग में थोड़ी वैरायटी लाना, और इसे सिर्फ एक नियम की तरह नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और लगन से करना। अब हम आते हैं सबसे जरूरी और अंतिम खंड पर, जो भोर से पहले के इस अभ्यास को हमारे रोजमर्रा के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों से जोड़ता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अमृत वेला में जो ऊर्जा मिलती है वो सिर्फ सुबह के लिए नहीं है। उसका असली मकसद है आत्मा को इतना चार्ज करना कि वो शक्ति, वो शांति पूरे दिन हमारे हर सोच, हर शब्द और हर काम में झलकती रहे। ये एक बहुत ही पावरफुल कोट है,
जो इस अभ्यास के अंतिम लाभ को बताता है कि जब दिन की शुरुआत ही परमात्मा के साथ हो तो इंसान सारी चिंताओं से मुक्त होकर एक बेफिक्र बादशाह की तरह अपना पूरा दिन जीता है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि अमृत वेला कोई बोझ या नियम नहीं बल्कि शक्ति का एक तोहफा है। ये वो मजबूत नींव है जिस पर हम शांति और आत्मविश्वास से भरा एक शानदार दिन बना सकते हैं। और जाते जाते बस एक सवाल कि अगर हमारे दिन का पहला विचार एक बीज की तरह है तो हम हर सुबह अपने जीवन के बगीचे में कौन सा बीज बोना चाहेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।